दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जब कोई पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर झूठा 498 या डोमेस्टिक वायलेंस या 125 सीआरपीसी का केस कर दिया जाता है, तो यकीन मानिए पति बेचारा समझ नहीं पाता है कि अब मैं करूँ क्या, कैसे डील करूँ। वो डर जाता है और उसके बाद में अगर पुलिस का फ़ोन चला जाता है उसके पास में, तो फिर डरने की तो सीमा पूछिए मत आप। तो ये जो डर है ना पतियों का, यही तो बात है, यही तो डर है जो कि पत्नियों को हिम्मत देता है, साहस देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पति को डरा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस की राशि अपने पति से ले सके, या फिर जो वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट होता है वो बड़े से बड़ी राशि अपने पति से माँग सके, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो इस तरह की जो राशि है वो पत्नी माँग सकती है, क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि आप डर जाते हैं। अगर आप झूठे केस से भी डर गए, तो फिर अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसी कोई क्रूरता की है अपनी पत्नी के साथ में, या आप गलत हैं अपनी जगह पर, तो फिर आपकी क्या हालत होनी चाहिए, ये बात आपको सोचने की है और समझने की है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये सारा जो फ़ॉर्मेट है, ये सारा फ़ॉर्मेट समझने में आसानी होगी, और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा कि वो ट्रिक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपकी पत्नी किसी भी तरह का कोई केस आपके खिलाफ करती है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से उन सब चीज़ों को ईज़िली डिपेंड कर सकते हैं, उनको जो है हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, और हम और आप हमेशा इसी तरह जुड़े रहेंगे। ऐसी ही कानूनी वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए सबसे पहली बात तो, जब इस तरह का केस हो जाता है तो आपको डरना नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ी हिम्मत रखनी है, क्योंकि क्योंकि जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आएगा, तो आप ये चीज़ तो मान के चलिए कि इस दुनिया में हर एक मुसीबत का तोड़ है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका कि कोई समाधान नहीं हो। तो इस समस्या का समाधान भी है, बशर्ते कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को कूल रखना है, शांत रखना है, और अपने एडवोकेट से बात करनी है, उनको सारी चीज़ें बतानी है। फिर वकील साहब आपका धीरे-धीरे सारी जो है रास्ता निकालते हुए आपको आपकी नैया पार लगा देंगे। तो सबसे पहला काम देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की बात जब सामने आती है, तो आपको क्या करना है कि धमकियाँ भी आपको मिलेगी, थाने से फ़ोन भी आएँगे आपको, और आपके जो है इधर-उधर के लोग भी आपको फ़ोन करेंगे, डराएँगे। आप चारों तरफ से प्रेशर में आ गए। अब आप सोचेंगे कि यार मैं अब ऐसा क्या करूँ कि मुझे एक झटके में इन सब मुसीबतों से जो है आराम मिल जाए, रिलीफ़ मिल जाए। देखिए, मुसीबत आई है, धीरे-धीरे आई है, तो जाएगी भी धीरे-धीरे। आपको बस थोड़ा-सा सब्र रखना है। अगर इस तरह का कोई केस हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा हवा नहीं देना है इन सब चीज़ों को। अगर आप ज़्यादा हवा दोगे, ज़्यादा बयानबाज़ी करोगे, आपकी बातें सामने वाली पार्टी की तरफ जाएँगी कि आप ये कर दोगे, वो कर दोगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके ऊपर केस हुआ, समझ लीजिए 498 का केस हुआ, हो गया, डोंट वरी, चलने दें उसको, उसमें पुलिस थाने जाएँ, शांत रहें, अपनी बात आराम से रखें, और जब चालान पेश करने का टाइम आएगा, तो आप उसमें जाके बेल करवा लें। बेल करवाने के बाद में आप वकील साहब के थ्रू हाज़िरी-माफ़ी लगवाते रहें। थोड़े टाइम तक जाएँ नहीं, 5 महीने, 6 महीने, साल भर। उसके बाद में क्या होगा कि जो सामने वाली पार्टी है, उसका जोश जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। वो सोचेगी यार कि साल भर हो गया है अभी तक केस किए हुए, ना तो इसको जेल हुई, ना ये कोर्ट में आ रहा है। तो मामला उनका ठंडा पड़ जाएगा, यानी जो जोश था उनके शुरुआत में केस करते वक़्त, वो जोश अपने आप कम हो जाएगा, और धीरे-धीरे चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको एक चीज़ ये करनी है कि अगर सामने वाली पार्टी ने, आपकी वाइफ़ ने आपके ऊपर केस किया है, तो आपको भी क्या करना है कि एक केस आपकी पत्नी के खिलाफ में या उसके घरवालों के खिलाफ करना है। क्योंकि जब इस तरह 2 परिवारों में बात बिगड़ती है, तो वो लोग भी धमकी देते हैं आपको, या कुछ उल्टी-सुलटी बात करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, या कुछ ऐसी-वैसी गलत बात तो आपको बोलते ही हैं। तो आपको क्या करना है कि उन सब चीज़ों का सबूत रखना है अपने पास में, और एक केस आप भी उनके ऊपर कर सकते हैं, हैरेसमेंट का कर सकते हैं, गाली-गलौज का कर सकते हैं, धमकी देने का कर सकते हैं, किसी भी तरह का केस आप उनके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि झूठा केस नहीं करना है, क्योंकि झूठी केस के ना तो फ़ेवर में हम हैं, और ना झूठी चीज़ों को हम फ़ेवर करते हैं। बात कानूनी मैं आपको बताऊँगा, और कानूनी रास्ता ही आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि झूठा केस करने वाले आज नहीं तो कल मुँह की खाते हैं, ये बात मान के चलिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ भी एक केस करना है। जब केस उनके ऊपर हो जाएगा, तो उनको भी थोड़ी अक्ल आएगी, और उनका मामला भी थोड़ा ठंडा पड़ेगा, और उनके जो अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात थी ना कि हम तो लड़की वाले हैं, हम तो वाइफ की साइड में हैं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कानून और जो पुलिस है वो सब हमारे ही जेब में है, हमारी ही बात सुनेंगे। ये भ्रम होता है कई लोगों का, आप हमने देखा है ऐसे कई लोगों को, तो ये भ्रम भी उन लोगों का टूटेगा। तो आपको भी अगर ऐसी कोई बात है, तो चला के उनके ऊपर
केस करना है। और तीसरी बात दोस्तों कि जब मेंटेनेंस अगर आपके खिलाफ बंद गया है तो आपको मेंटेनेंस तो देना ही नहीं है। अगर आप हर महीने अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देते रहेंगे तो उसको दिक्कत ही क्या हो रही है? फिर तो वो आपके पास कभी आएगी ही नहीं। उसको पता है महीने-महीने मेरा खर्चा चल रहा है, महीने-महीने मेरे जो है पति मेरे को वक़्त पे पेमेंट दे रहा है, मेरा खर्चा चल रहा है, मेरी लाइफ़ आराम से चल रही है, मुझे उसके साथ में रहना नहीं है। और जैसा-जैसा मैंने उसको डराया वो डर गया। तो आपका जो डर है उसको हिम्मत देता है। तो इसलिए कभी भी मेंटेनेंस की राशि है वो आपको उस तरह से नहीं देनी है। अगर आपकी देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट आपकी इनकम से ज़्यादा आपका मेंटेनेंस बाँध देता है। तो वो मेंटेनेंस आप कैसे लाओगे? कैसे दोगे पत्नी को? अगर आप सारा का सारा मेंटेनेंस उसको ले जाके दे दोगे हाथ में हर महीने तो आप क्या खाओगे? आप अपने माँ-बाप को, अपनी बाकी जो परिवार के सदस्य हैं, उनको क्या खिलाओगे? तो मैं कोई कानून से बाहर जाके आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ या कोई इल्लीगल सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर वास्तव में आपकी इनकम इतनी नहीं है और आपकी जो मेंटेनेंस की राशि है वो पति ने कोर्ट ने बाँध दी है इतनी कि आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, आप इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप महीने-महीने राशि देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने मान लीजिए महीने या 2 महीने तक कंटिन्यू अमाउंट दिया अपनी पत्नी को, उसके बाद में आप 2-3 महीने नहीं दें। और जब उसके बाद में आपकी पत्नी 125 3 सीआरपीसी में या फिर जो है कुर्की वारंट आपके खिलाफ जारी करवाती है, तो जब तक वारंट आपके पास नहीं आ जाता गिरफ्तारी वारंट तब तक आप कोर्ट में मत जाइए, तब तक आप खर्चा मत दीजिए। उसके बाद में जब जज साहब के सामने जाएँगे तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि सर मेरी इनकम इतनी नहीं है और मेरे ऊपर इस अ, इंटरिम ऑर्डर के अलावा भी मेरे ऊपर पत्नी को खर्चा देने के अलावा भी मेरे ऊपर अदर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, मुझे माँ-बाप का खर्चा भी देखना पड़ता है। छोटे भाई-बहन हैं, उनका खर्चा देखना पड़ता है, घर का जो खाना-पीना है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद मेरे पास जो है इतना पैसा नहीं बचता कि मैं अपनी पत्नी को दे सकूँ। तो अगर आप कोर्ट से गुड फेथ में रिक्वेस्ट करते हैं, तो कोर्ट आपकी बात को बिल्कुल कंसिडर करता है और आपको कुछ समय के लिए छूट दे देता है। तो तो सोचिए ये आप ये बात कि अगर आपकी पत्नी को रेगुलर पैसा नहीं मिलेगा, तो वो उसके दिमाग में आएगी कि अब मुझे सेटलमेंट कर लेना चाहिए, तो आपका जल्दी से जल्दी सेटलमेंट होने की स्थिति में भी आप आ जाते हैं। और दोस्तों चौथी बात आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको हमेशा चेहरे पे स्माइल रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप कोर्ट में अपनी पत्नी के सामने मुरझाए हुए, दुखी और एकदम मायूस आएँगे तो फिर उसको इस बात से हिम्मत मिलेगी। और अगर आप हँसते-खेलते आएँगे आराम से, आपको पता है कि मेरा केस ऊपर केस चल रहा है, मेरे मेंटेनेंस भी बन गया है, सब चीज़ें आपको पता है। उसके बावजूद भी आपको जो है अपने चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला देखकर ये कह सके कि हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो आप झूठे 498 या झूठे अदर जितने भी केसेज़ हैं, उन सब से आराम से डील कर तो केस डील करना बड़ी बात नहीं होती। कई बार सच्चे होने के बावजूद भी आप अपनी जगह सही होने के बावजूद भी केस में हार जाते हैं। वो होता इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और जो भी तरह का केस आपकी पत्नी ने चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो लगाया हो, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके उस केस को लड़िए, तो आप इस केस में जीत सकते हैं, किसी भी मुसीबत से आप पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए जो जानकारी दी गई, वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, नंबर आपको दिए हुए गए हैं, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।